का वर्णन था उसमें। यम नियम आसन इत्यादि के विषय में अलग अलग तरह से बताया गया था, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि के विषय में। ठीक है, तो वो सब आप याद रखिएगा उसमें जो इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट अभी हम देखने वाले हैं तृतीय उपदेश, जिसे कहते हैं पिंड ज्ञान। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट इसमें हम थोड़ी सी चीजें पढ़ेंगे, जिसमें आपको बताया गया है कि पिंड यानी कि शरीर के मध्य में जो चर अचर अर्थात समस्त विश्व को जानता है, वह योगी ही की साधना करने शरीर में रहस्य को जानने वाला होता है। ठीक है, मतलब कि पिंड के अंदर जो हमारे अंदर जो चर और अचर वस्तुएं हैं, उनको जो जानता है, उनकी जो साधना करता है, वही उनको कौन जान पाता है? जो योग की साधना करता है। ठीक है, जो योग की साधना करता है वही इस चर अचर स्वरूप शरीर के अंदर जो भी चीजें हैं, शरीर के अंदर जो विश्व है, उसको कौन जान पाता है? जो योग की साधना करता है। ठीक है, अन्य लोग नहीं जान पाते, जैसे हम नहीं जान पाते कि हमारे अंदर क्या क्या चीजें हैं। कब जान पाएंगे? जब हम योग की साधना करेंगे, तभी हमारे अंदर वो चीजें क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें पता चलेंगी। ठीक है, जो चर अचर रूपी शरीर में व्याप्त पिंड को जानता है, वही योग साधना करने वाले पिंड को जानने वाला होता है। ठीक है, यही कहा गया है कि जो हमारे अंदर जो चर अचर रूपी पिंड है, व्याप्त है, उसको जानता है। वो कौन जान पाता है? योग साधना करने वाला ही उस पिंड को जान पाता है कि उस पिंड के अंदर क्या क्या चीजें हैं, मतलब कि हमारे शरीर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो कौन जान पाता है? जो योग साधना करता है। ठीक है, तो जैसे कहा जाता है कि कछुए को सबका आधार बताया गया है, उसका स्थान पैर के तलवे में है। ठीक है, आपने सुना होगा कि ये जो पृथ्वी है वो किसके ऊपर खड़ी हुई है? कछुए के। समुद्र है, समुद्र के ऊपर एक कछुआ है, कछुए के ऊपर ये पूरी पृथ्वी जो है वो खड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ही ऐसा बताया गया है कि कछुए को ही इस पूरी पृथ्वी का क्या बताया गया? आधार बताया गया है। और उसका स्थान, उसका तल कौन है? ये कछुआ किस पे खड़ा हुआ है? अपने पैर पे। ठीक है, अगर उनके पैर नहीं होते तो वो कछुआ खड़ा नहीं हो पाता। तो उसी तरह से क्या बताया गया है? उसका स्थान, स्थान क्या है? पैर का तलवा है, जिसके ऊपर क्या है? पूरा ये जो पृथ्वी ब्रह्मांड है वो खड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर 7 पाताल है, 21 ब्रह्मांड है, 4 वर्ण है, 7 द्वीप है, 7 समुद्र है, पर्वत है। ठीक है, 9 खंड है, 9 नदियां है, 7 नक्षत्र है, 12 राशियां है, 9 ग्रह है और 15 तिथियां है। इस तरह से यहाँ पे इनका और डिटेल में वर्णन किया गया है। बट ये आपको इतना जानना है कि शरीर के अंदर क्या क्या चीजें बताई गई हैं। तो शरीर के अंदर जो चीजें बताई गई, 7 पाताल, 21 ब्रह्मांड, 4 वर्ण, 7 द्वीप, 7 समुद्र, 8 पर्वत, 9 खंड, 9 नदियां, 27 नक्षत्र, 12 राशियां, 9 ग्रह और 15 तिथियां। ये सारा क्या है? हमारे शरीर के अंदर ही विद्यमान है। ये सारी चीजें क्या है? विश्व ब्रह्मांड में भी विद्यमान है और ये सारी चीजें हमारे शरीर में भी विद्यमान है। यही चीजें यहाँ पे, और इसका आप बुक में देखेंगे तो डिटेल में वर्णन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका चतुर्थ अध्याय आता है, जिसमें हम देखते हैं पिंड आधार। पिंड के क्या क्या आधार हैं? ठीक है, तो पिंड के क्या क्या आधार है? संवित, संवित यानी कि चेतना स्वरूप एक अपरंपरा है। सभी पिंडों अर्थात शरीरों के आधारभूत सदा सर्वदा प्रबुद्ध रहने वाली निजा शक्ति प्रसिद्ध है। ठीक है, जिसको हम एक तरह से क्या कहेंगे? कुंडलिनी शक्ति, जिसे हम अभी तक कुंडलिनी शक्ति कहते आ रहे हैं, उसे यहाँ पे एक तरह से निजा शक्ति के रूप में कहा गया है, जो हमारे अंदर क्या है कि चेतन रूप में विद्यमान है। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर एक जो चैतन्य शक्ति है, चैतन्यता है हमारे पिंड के अंदर, उस सभी का आधार कौन है? निजा शक्ति है। ठीक है, हमारे अंदर जो चैतन्यता है उसका आधार क्या है? निजा शक्ति है। आधार शक्ति कहने का कारण है कि निजा शक्ति कार्य के साधन, कर्ताओं की उठने की दशा, अंकुर का प्रारंभ करने वाले निर्माण करती है। ठीक है, मतलब निजा शक्ति क्यों कहा गया है? क्योंकि ये निजा शक्ति ही क्या क्या उत्पन्न करती? कार्य को उत्पन्न करती है, कार्य के साधक उत्पन्न करती है, कर्ताओं को उत्पन्न करती है, उनका अंकुरन करती है। ठीक है, और निर्माण करती है।
ये सारे काम निजा शक्ति करती है, इसलिए इसको आधार शक्ति भी कहा जाता है। ठीक है, बेस, एक तरह से बेस क्या है हमारा, कौन है, निजा शक्ति। पराशक्ति, निजा शक्ति। निजा शक्ति क्या क्या काम करती है, वह अपने प्रकाश से जानी जाती है, केवल अनुभव के द्वारा ही जानी जाती है। ठीक है, मतलब निजा शक्ति को हम टच नहीं कर सकते या उसको देख नहीं सकते, उसको हम क्या कर सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, अनुभव के द्वारा ही हम जान सकते हैं। जैसे योग के आधा से ज्यादा चीजें आप देख पाते हैं कि वो हम अनुभव के द्वारा ही जान पाते हैं। हम जो षट चक्र है, हमारे अंदर जो प्राणवायु है, नाड़ियां हैं, इत्यादि को हम देख नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि हमारे अंदर कितने ऑर्गन है, लीवर है, स्टमक है, स्प्लीन है, इसोफेगस है और इंटेस्टाइन है, इन सब चीजों को अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। लेकिन योग में जो चीजें बताई जाती है, जैसे षट चक्र है, नाड़ी संस्थान है, कंद इत्यादि हैं, उन सबको अगर आप देखना चाहें तो उन सबको देख नहीं सकते, उनको क्या कर सकते हैं, योग साधना द्वारा अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो निजा शक्ति है उसको क्या कर सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। शास्त्रों का ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सांसारिक ज्ञान होता है, इसलिए चित्त स्वरूपा पराशक्ति भी कहते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से हमें क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कुंडलिनी के माध्यम से आप मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं, बंधन को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी तरह से ये क्या है, शास्त्रों का भी ज्ञान कराती है, साथ ही साथ इंद्रियों के माध्यम से सांसारिक ज्ञान भी कराती है। ठीक है, दोनों ही ज्ञान कराती है, सांसारिक ज्ञान भी कराती है और क्या कराती है, मतलब कि शास्त्रों का भी ज्ञान कराती है, इसलिए इसे पराशक्ति भी कहते हैं। ठीक है, निजा शक्ति शिव अपने विकास के पूर्ण उठने की दशा में होती है, तब वही शक्ति शिव कहलाती है। ठीक है, मतलब जब वो निजा शक्ति जो है, जो एक तरह से आप इसको कुंडलिनी मान सकते हैं, कुंडलिनी शक्ति जब वो उठ करके ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाती है तो वही क्या हो जाती है, शिव, शिव कहलाने लगती है। ठीक है, वही निजा शक्ति क्या हो जाती है, शिव रूप हो जाती है, वही शिव तत्व कहलाने लगती है। क्लियर है? जी, जी मैम, क्लियर है। फिर यहाँ पे निजा शक्ति के दो तत्व बताए गए हैं, कुल, कुल और अकुल। ठीक है, कुल यानी कि परा अपरा कहते हैं, और अकुल यानी कि जिसमें हम जाति गोत्र इत्यादि कहते हैं। ठीक है, तो कुल शक्ति के क्या होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, परा, सत्ता, अहमता, स्फूर्ता और कला। ठीक है, 5 स्वरूपों में विश्व के आधार रूप में ये क्या रहती है, विद्यमान रहती है। और अकुल में क्या आता है, आपका जाति जो है, किस वर्ण के हैं, किस गोत्र के हैं, ठीक है, आदि के निमित्त है, किंतु वह सबसे परे केवल एक ही है, वह सुविदित अकुल है। ठीक है, मतलब कि हम सभी क्या हैं, देखिए हम किस जाति के हैं, किस गोत्र के हैं, किस वर्ण के हैं, हमें सबको पता रहता है कि हम इस गोत्र के, लेकिन हम उससे परे जाएंगे तो ये आत्मा जो है, आत्मा का ना कोई गोत्र है, ना कोई वर्ण है, ना कोई जाति है। ठीक है, आत्मा क्या है, केवल इन सब से परे है और इन सब से अलग है। ठीक है, यही इसी को जान लेना, इसी को जान लेना कि हम किसी जाति गोत्र वर्ण से बंधे हुए नहीं हैं, हम क्या है, इन सब से परे हैं। ठीक है, अगर हम इसको जान लेते हैं तो वो क्या है, अकुल शक्ति कहलाती है। अकुल जो है लोकोत्तर है, अर्थात उसके सदृश अन्य कोई नहीं है। ठीक है, अकुल के सदृश अन्य कोई नहीं है, क्योंकि वह अंत रहित है, खंड रहित है, अद्वितीय है, आश्रय रहित है। ठीक है, न धर्म न होना, नाम रहित है। ठीक है, मतलब वो जो अकुल शक्ति है, जिसे हम आत्मा शक्ति कह रहे हैं या कुंडलिनी शक्ति कह रहे हैं, उसका ना तो कोई अंत है, ना कोई इसका खंड है। ठीक है, अद्वितीय है वो, ऐसा नहीं है कि उसके जैसा और कोई है, ऐसा नहीं है, वो किसी पर आश्रित नहीं है, कोई धर्म का नहीं है, जैसे हम अपने आप को धर्म इत्यादि में बांधते हैं, लेकिन वो जो अकुल शक्ति है उसका ना कोई धर्म है, ना गोत्र इत्यादि है, ना नाम रहित है। ठीक है, मतलब कि ये जो अकुल शक्ति है वो क्या है, इन सबसे परे है। नेक्स्ट है आपका कुंडलिनी शक्ति। फिर कुंडलिनी शक्ति के विषय में बताया गया है यहाँ पे, जिसमें आपका बताया जाता है पर और अपर स्वरूप वाली है। ठीक है, ये जो कुंडलिनी शक्ति है वो कैसी है, पर और अपर स्वरूप वाली है।
योगियों की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, इसलिए इसको पिंड सिद्ध कहते हैं। ठीक है, जो जागृत कुंडलिनी शक्ति है, जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है, उनको क्या कहते हैं? पिंड सिद्ध कहते हैं, क्योंकि योगियों का शरीर धारण करने का प्रयोजन क्या हो गया? सिद्ध हो गया। ठीक है, जैसे मनुष्य शरीर का प्रयोजन क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना। योगी का शरीर धारण करने का प्रयोजन क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना। तो उन्होंने क्या कर लिया? उस मोक्ष को प्राप्त कर लिया, सिद्धि प्राप्त कर ली, तो उन्हें क्या कहते हैं? पिंड सिद्ध कहते हैं। जो योगी अब सिद्धि प्राप्त कर लिए, कुंडलिनी को जागृत कर लिया, उनको क्या कहते हैं? पिंड सिद्ध कहते हैं। कुंडलिनी के दो स्वरूप होते हैं, अप्रबुद्ध सोई हुई और प्रबुद्ध जगी हुई। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कुंडलिनी के स्वरूप कितने हैं? तो कुंडलिनी के स्वरूप दो होते हैं, अप्रबुद्ध और प्रबुद्ध। ठीक है, अप्रबुद्ध यानी कि सोई हुई, स्वभाव से जगी हुई चेतन रूप होते हुए भी अनेक प्रकार की चिंतन क्रियाओं वाली कुटिल स्वभाव वाली होती है, जैसे कि हमारी कुंडलिनी। ठीक है, हम क्या है? स्वभाव से चैतन्य है। चैतन्य मतलब कि चेतन स्वरूप में हम भी चलते फिरते उठते बैठते सब चीज करते हैं। ठीक है, चैतन्य होने का काम मतलब क्या है? कि हम भी क्या करते हैं? चलते हैं फिरते हैं उठते हैं बैठते हैं, एक तरह से चैतन्यता हमारे अंदर रहती है। लेकिन हमारे अंदर की जो चिंतन क्रिया है, जो क्रियाशीलता हमारे अंदर है, जो एक चंचलता है, कुटिल बुद्धि यानी कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मेरे परिजन है, ये मेरे परिजन नहीं है, इस तरह से जो कुटिल बुद्धि होती है, वो किसके अंदर रहती है? जिनकी कुंडलिनी सोई हुई रहती है, अप्रबुद्ध रहती है। ठीक है, लेकिन जिनकी कुंडलिनी प्रबुद्ध हो जाती, जग जाती है, जागी हुई रहती है, उनका क्या होता है? योगियों की वह कुंडलिनी अप्रबुद्ध कुंडलिनी वाली चिंतन क्रियाओं को दूर कर ऊर्ध्वगामी हो जाती। ठीक है, मतलब वैराग्य को धारण करना, कि सभी के अंदर एक जैसा आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना, कि मैं जैसा हूँ वैसा ही सभी लोग हैं, सभी प्राणी जो है वो उसमें एक ही आत्मा का निवास है। ठीक है, इस तरह से जिनके अंदर आ जाता है, जो योगी की कुंडलिनी जागृत रहती है जिनकी, उनके अंदर ही ये भावना उत्पन्न हो सकती है, और वो क्या करते हैं? अपने आप को ऊर्ध्वगामी बनाते हैं, ऊपर की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वगामी कहने का मतलब है वो इस मोह माया में, भव सागर में या ये सांसारिक चीजों में फंसे हुए नहीं रहते, वो अपने आप को क्या करते हैं? ऊपर उठाते हैं। ठीक है, निज रूप ज्ञानी रूपी जागृत कुंडलिनी, अपने आप को ज्ञान रूप उनका हो जाता है, वो ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और अपने आप को क्या करते हैं? मतलब कि इन सांसारिक चीजों से हटा करके ऊर्ध्वगामी बनाते हैं। ठीक है, फिर इस शक्ति के तीन उप विभाजन किए गए हैं, अधा शक्ति, मध्या शक्ति और ऊर्ध्व शक्ति। ठीक है, अधा शक्ति मतलब यह बाहरी इंद्रियों के व्यापार में लगी होती है। ठीक है, जैसे कि जब ये हमारी कुंडलिनी बिल्कुल भी जगी हुई नहीं रहती है, तो वो क्या करती है? बाहरी इंद्रियों के व्यापार में लगी रहती है, और उसका संबंध और उस संबंध में विविध चिंताओं में पड़ी रहती है। वह एक शक्ति ही अधा शक्ति कहलाती है। जैसे सांसारिक भोग करती है, बाह्य इंद्रिय भोग करती है, मानसिक इत्यादि विकार उनके अंदर रहते हैं। ठीक है, जैसे एक नॉर्मल इंसान को आप देख पा रहे हैं, उनके वो क्या होती है? अधा शक्ति उनकी होती है। अधो शक्ति को समझकर योगी जन ऊपर उठने के लिए मूलाधार में मूल बंध का अभ्यास करते हैं। ठीक है, जो योगी जन होते हैं, जो इस थोड़ा बहुत मतलब योग मार्ग में आगे बढ़ते हैं, उनको समझ में आता है कि ये जो शक्तियां हैं, ये जो अधा शक्ति, सांसारिक चीजें हैं, बाह्य इंद्रिय भोग हैं, मानसिक विकार हैं, ये सब व्यर्थ हैं। ठीक है, हमें क्या करना है? ऊपर उठना है, और ऊपर उठने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस अधा शक्ति को ऊर्ध्व बनाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ ले जाना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करते हैं? वो मूलाधार में मूल बंध का अभ्यास करते हैं। ठीक है, फिर जैसे उनको ये समझ में आता है तो मध्या शक्ति में पहुंच जाते हैं। चंचल स्वभाव वाले जीवात्मा को अपने स्वरूप में स्थित कराने का सामर्थ्य ही मध्या शक्ति है। ठीक है, ये क्या है? इससे थोड़ी ऊपर की अवस्था है, जिसमें क्या होता है कि वो अपने स्थान से, जैसे कि इसको हम नॉर्मली, जैसे हम इसको अपने डे टू डे लाइफ में देखें तो क्या होता है? पहले हम कोई अगर बुराई कर रहे हैं, ठीक है, जैसे चोरी कर रहे हैं इंसान, तो चोरी कर रहा है तो क्या होगा कि उसको मान लीजिए कि समझ में आ गई ये जो चोरी करना है वो क्या है? बुरा है। ठीक है, अच्छा नहीं है। तो वो क्या करेगा? अपने आप को जब उस चीज से हटाने का प्रयास करेगा,
ठीक है। तो एक बार में ही तो क्योंकि उसकी लत लग गई है चोरी करने की या शराब पीने की, मान लीजिए शराब पीना गलत चीज है, अगर उसको पता चल जाता है, पता तो सबको रहता है लेकिन वो मानने लगता है कि अब मुझे शराब नहीं पीना है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि थोड़ा सा उससे अपने आप को हटाने का प्रयास करता है, कुछ अच्छे कार्य करने का प्रयास करता है। तो एक बार में ही वो इस चीज को नहीं कर पाता है, ठीक है, उसके लिए बहुत सारे उसको मतलब कि अपने आप को एक दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। तो ये मध्याशक्ति में क्या होता है, जब हमको पता चल जाता है कि ये जो कुंडलिनी शक्ति है, सांसारिक भोग इत्यादि हम कर रहे हैं, ये गलत है और इसे हमें क्या करना है, आगे ऊपर बढ़ाना है, ऊर्ध्वगामी करना है, तो उसके लिए वो क्या करने लगता है, प्रयास करने लगता है, ठीक है। जब हम उस अपने चित्त को स्थिर करने का प्रयास करते हैं तो वो क्या होता है, मध्याशक्ति के अंतर्गत आता है, जिसमें स्थूल आकार युक्त कुंडलिनी शक्ति बाह्य विषयों का ग्रहण कर उसका ज्ञान करते हैं, फिर सूक्ष्म रूप में पहुंचते हैं, साधना विशेष द्वारा विस्तार और उसको ऊपर उठाना करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम उसको धीरे धीरे क्या करते जाते हैं, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का प्रयास करते जाते हैं और देह धारण जन्म के प्रयोजन को सिद्ध करना, ठीक है, गुरु के माध्यम से। हमारा इस देह शरीर को धारण करने का जो प्रयोजन है, देह शरीर को धारण करने का प्रयोजन क्या है, मोक्ष को प्राप्त करना। उस प्रयोजन को सिद्ध करने का हम जब प्रयास करते हैं, किसके माध्यम से, गुरु के माध्यम से, तो ये क्या होता है, मध्याशक्ति के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर इसी की ऊपर अवस्था है आपकी ऊर्ध्वशक्ति। ऊर्ध्वशक्ति में क्या होता है, कुंडलिनी शक्ति का ऊपर सहस्त्रार तक पहुंच जाने का कथन, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो और इसमें क्या है, हम यहाँ पे ऊपर पहुंच गए, ठीक है। मतलब कि अब कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के हमारी क्या होगी, मूलाधार से वो ऊपर सहस्त्रार तक पहुंच गई, ठीक है। इसमें क्या होता है, सभी ग्रंथों में विद्यमान होने से परम पद ही सबसे ऊपर है, ठीक है। सभी ग्रंथों में ये विद्यमान होने के कारण वो जो परम पद है वही क्या है, सबसे ऊपर है। परम पद शिव की स्वयं से बोध देने वाली शक्ति को ऊर्ध्व शक्ति अर्थात जागृत कुंडलिनी कहते हैं, ठीक है। जब हमारी शक्ति यानी कि कुंडलिनी जब जागृत हो जाती है तो ये क्या हो जाती है, परम पद शिव को प्राप्त कर देती है, उसी को हम क्या कहते हैं, जागृत कुंडलिनी कहते हैं, ठीक है। आत्मवत् सर्वभूतेषु यानी कि मेरे जैसे ही आत्मा सभी में विद्यमान है, अखंडता का भाव, इन सब का बोध जब हो जाता है तो वो किसके अंदर आता है, ऊर्ध्व शक्ति के अंतर्गत आता है, ठीक है। शिव के अंदर शक्ति है, शक्ति के अंदर शिव है, दोनों अभिन्न है, ऐसा नहीं है कि ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, एक दूसरे के पूरक हैं। अधा शक्ति, मध्या शक्ति और ऊर्ध्व शक्ति के रूप में परम चेतना विविध रूपों में सभी पिंडों में आधार है, ठीक है। जैसे कि किसी में वो आधा शक्ति के रूप में रहती है, किसी में मध्या शक्ति के और किसी में ऊर्ध्व शक्ति के, लेकिन रहती क्या है, सभी के अंदर विद्यमान है ये जो कुंडलिनी। क्लियर है? Am I audible? हाँ जी मैम, वॉइस आ रही है जी, क्लियर है? यहाँ से प्रश्न आता है आपका कुंडलिनी वाले से, ठीक है, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर इसमें पंचम उपदेश है, ये सब छोटे छोटे उपदेश हैं और इनको डिटेल में भी इतना बहुत ज्यादा दिया भी हुआ है, क्या बोलते हैं आपके बुक में, लेकिन इतना नहीं पढ़ना है, जो आपको शॉर्टकट जितना बताया जा रहा है उतना को ही आप ध्यान से रखेंगे तो यहीं से ही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर पिंड उपदयो समस्करणम यानी कि पिंड का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में यहाँ पे समस्करणम यानी कि जो पिंड उदय हुआ है उसे परमात्मा में विलीन करना, ठीक है। परमात्मा में विलीन कैसे करना है उसके बारे में आपके पंचम अध्याय के अंतर्गत बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि पर पिंड से लेकर अपने पिंड तक जानकर परम पद में सामरस्य स्थापित करें, ठीक है। अभी तक क्या है, हम पर पिंड, अपने पिंड के विषय में जान रहे थे कि कैसे पिंड की उत्पत्ति हुई, पिंड के अंदर क्या क्या चीजें हैं, पिंड को हम कैसे जागृत करें, पर पिंड से कैसे मिलाएं, इन सब के बारे। पर पिंड यानी कि परमात्मा और अपने पिंड यानी कि ये जो जीव आत्मा, हमारा जो शरीर है, ठीक है, हमारा शरीर
और परपिंड यानी कि परमात्मा जो है, उन दोनों को अच्छी तरह से जान करके, परमात्मा क्या है और अपना शरीर क्या है, उन दोनों को अच्छी तरह से जान करके क्या करना, परम पद में सामरस्य स्थापित करना, यानी कि लय स्थापित करने को क्या कहते हैं, समरसकरण कहते हैं। ठीक है, परम पद शिव का स्वरूप है जिसे निज रूप में ही जानने योग्य है। ठीक है, मतलब वो जो शिव का रूप है उसे आप स्वयं के रूप में जब जानेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उसको अलग से कहीं जा करके उसको सीखेंगे देखेंगे तब आपको दिखाई पड़ेगा, ऐसा नहीं हो। ठीक है, परम पद को हम कैसे जान सकते हैं, अपने रूप के माध्यम से, अपने स्वरूप के माध्यम से ही जान सकते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, सुना है ना आपने? सुना है? शरीर जी मैम, माध्यम, वॉइस ब्रेक हो रही थी। जी वॉइस मैम, ब्रेक हो रही है। हाँ थोड़ा सा ब्रेक हो रही थी, बोलिए, फिर से बोलिए मैम एक बार। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सुना है? जी जी मैम। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाँ निज स्वरूप है उसको हम कैसे जान सकते हैं, परम पद परम शिव के रूप में ही जान सकते हैं। ठीक है, फिर परम पद का संवेद्य कैसे होता है, अर्थात निज स्वरूप से ही जाना जा सकता है। परम पद को हम कैसे जान सकते हैं, अपने शरीर के माध्यम से, अपने स्वरूप के माध्यम से ही जान सकते हैं। ठीक है, मनुष्य शरीर में आकर ही आप उस परमात्मा को जान सकते हैं, उसके अन्य किसी भी शरीर के माध्यम से आप उनको नहीं जान सकते। ठीक है, शब्दों के तर्क वितर्क से अथवा गुरु के द्वारा वर्णन से नहीं जाना जा सकता। ठीक है, आप शब्दों का तर्क वितर्क करेंगे, अलग अलग पुस्तकों में पढ़ेंगे, अलग अलग ग्रंथों में पढ़ेंगे कि ब्रह्म कैसे हैं, उसके द्वारा आप उनको नहीं जान सकते। ठीक है, गुरु के वर्णन के, गुरु आपको वर्णन करेंगे कि ये जो परम पद है वो ऐसे हैं, शिव ऐसे हैं, शिव का स्वरूप ऐसा है, यहाँ उनका स्थान है, उनके द्वारा भी आप उनको नहीं जान सकते। उनको कैसे जान सकते हैं, केवल और केवल अपने द्वारा जब आप अनुभव करेंगे तभी उनको जान सकते हैं। ठीक है, फिर गुरु ही भली प्रकार सन्मार्ग, योग मार्ग और उससे भिन्न मार्ग पाखंड है दिखाने वाला है। ठीक है, गुरु का यहाँ पे महत्व बताया गया है कि गुरु ही हमें क्या है, सही मार्ग क्या है और गलत मार्ग, पाखंड मार्ग यहाँ पे कहा गया है, गलत मार्ग जो है। ठीक है, जो पाखंडी लोग होते हैं, जो ये कहते हैं कि हमने योग साधना कर लिया है लेकिन उन्होंने किया नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास सही गुरु है जो वेद वेदता है, जो वेद को जानते हैं, ठीक है, जो योग के सिद्ध प्राप्त कर चुके हैं, उनके द्वारा ही हम क्या है कि इस मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं, योग मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं, और उनके द्वारा ही हम जान सकते हैं कि कौन सा मार्ग पाखंड या गलत मार्ग है, उनको वही दिखा सकते हैं। ठीक है, जिसके मार्ग दिखाए देने पर स्वयं अनुभव योग्य साक्षात्कार प्रारंभ हो, वह गुरु कृपा है। ठीक है, पहला तो ये है कि सर्वप्रथम आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन सा मार्ग है। ठीक है, और अगर आप उस मार्ग को जानते हैं किसके द्वारा, गुरु जब उन्हें बताते हैं कि ये मार्ग आपका सही है, जब उस मार्ग का आप अनुभव करते हैं, अनुकरण करते हैं गुरु के द्वारा, तो आपको अनुभव साक्षात्कार होने लगता है शिव का। ठीक है, लेकिन कृपा किनकी रहती है, गुरु की ही कृपा रहती है, लेकिन अनुभव हम केवल स्वयं के द्वारा कर सकते हैं, किसी और के द्वारा नहीं कर सकते। इसलिए गुरु की कृपा द्वारा एवं स्वयं अनुभव से योगी दशा सहस्त्रार में पहुंचकर पिंड को पर पिंड से समरसता ही, यही सिद्धांत है। ठीक है, गुरु की कृपा के द्वारा, स्वयं के अनुभव के द्वारा क्या है, जो कुंडलिनी शक्ति है वो सहस्त्रार में पहुंच जाता है, जिससे पिंड यानी कि स्वयं का शरीर, पर पिंड यानी कि शिव तत्व, परमात्म तत्व से समरसता यानी कि लय होता है। ठीक है, उनके साथ हमारा विलय होता है, इसी को क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? हाँ जी मैम। फिर यहाँ पे निरुत्थान प्राप्ति के उपाय बताए गए कि कैसे हम उत्थान को प्राप्त करेंगे। ठीक है, कैसे हम समाधि को प्राप्त करेंगे, अपने आप को ऊपर कैसे उठाएंगे। तो पिंड और परपिंड, स्वपिंड, परपिंड और स्वपिंड में आत्म अनुसंधान, आत्म अनुसंधान यानी कि अनुसंधान का मतलब क्या होता है, दोबारा से उसको मतलब रिसर्च करना, हाँ ठीक है, अच्छे नए अनुसंधान तरीके करना से उसको यानी कि खोजना,
रिसर्च करना क्यों कहा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि बहुत से योगियों ने खोज लिया है उसको, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा रिसर्च है, जैसे दूसरे ने खोज लिया तो उसका यूज हम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको, इस रिसर्च को स्वयं ही करना होता है, आत्म अनुसंधान करना होता है, ठीक है। अभी हम रिसर्च करते हैं कि तो क्या कहते हैं कि ये टॉपिक हो चुका है, इस टॉपिक पे हम नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने ये टॉपिक कर लिया है, ठीक है। लेकिन आत्म अनुसंधान मतलब कि स्वपिंड और परपिंड का ये जो रिसर्च है वो केवल स्वयं को करना होता है, ठीक है। आपके लिए वो अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा, वो हमेशा नया हो, ठीक है। अगर आप उस अनुसंधान को करेंगे तो आपके लिए वो नया रिसर्च होगा, मैं उस अनुसंधान को करूंगी तो मेरे लिए वो अलग होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि स्वपिंड और परपिंड में आत्म अनुसंधान करना है, उसकी खोज स्वयं को करना है, ठीक है। तब आपको क्या होगा, आत्मबोध होगा, मतलब कि आप जान पाएंगे कि परपिंड क्या है, स्वपिंड क्या है, मैं क्या हूँ, ठीक है। फिर वहां पे आपको एक आवेश, उत्तेजना उत्पन्न होगी, ठीक है। इससे क्या होगा, निरुत्थान फल दशा, समरसता आएगी, ठीक है। जैसे ही आप स्वयं को जान पाएंगे तो एक आवेग उत्पन्न होगा, ठीक है। अपने अंदर एक मतलब कि ज्वालामुखी होगी, उस ज्वालामुखी के द्वारा आप क्या है कि निरुत्थान फल दशा समरसता को प्राप्त करेंगे, मतलब कि परपिंड और स्वपिंड में क्या होगा, विलय होगा, लय होगा, ठीक है, समरसता होगी। जिससे क्या होगा, वो कैसा है, सच्चिदानंद स्वरूप है। कौन, वो जो परपिंड है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, अद्भुत प्रकाश वाला है। और यहाँ पे फिर क्या होगा कि परपिंड और स्वपिंड का जो द्वैत भाव है, अलग अलग, जो हम समझ रहे हैं कि परमात्मा अलग है और आत्मा अलग है, हम अलग है, वो जो द्वैत भाव है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, जिससे चैतन्य बोध और परम पद का साक्षात्कार होगा। यही क्या है, निरुत्थान है, ठीक है। समझ में आया। इसलिए गुरु की हाँ जी। कृपा और प्रसाद स्वरूप ध्यान समाधि के बल के शिव के साथ एकता का और परम पद का अनुभव करना चाहिए। किसके माध्यम से, गुरु के माध्यम से, हमें गुरु के कृपा के माध्यम से और समाधि बल के माध्यम से शिव और उस परमात्म तत्व का अनुभव हमें करना चाहिए। ये उसका क्या है, एक तरह से प्रोसीजर है, ठीक है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि समस्करण किसे कहते हैं, समरसकरण, ठीक है। निज पिंड का अनुभव अर्थात अपने स्वरूप परम आनंद की किरणों का उदय मात्र, उस आनंद किरणों के उन्मेष का अपने में ही अनुभव करें, इसे समस्करण कहते हैं, ठीक है। मतलब ये जो परम आनंद का किरण है, परम आनंद रूप है, परम आनंद हमें कैसे प्राप्त होता है, जब हम परमात्मा का अनुभव कर पाते हैं, ठीक है। तो जब हम उस परमात्मा का अनुभव करते हैं, वो अनुभव हमारे अंदर उदय होता है, ठीक है। तो उसकी किरणें जो हमारे अंदर फैलती हैं, आनंद किरणें, तो उसी को हम क्या कहते हैं, समरसकरण कहते हैं। एक तरह से जब परमात्मा को हम साक्षात्कार करते हैं, उस परमात्मा को जब हम साक्षात्कार करते हैं तो हमारे अंदर एक आनंद किरण उदय होता है, ठीक है। मतलब कि आनंद, अपूर्व आनंद की उत्पत्ति होती है। उसी अपूर्व आनंद को क्या कहा जाता है, समरसकरण कहा जाता है, ठीक है। योग क्या है, स्वतः स्फूर्त ज्ञान, सत्संगति और तर्क से प्राप्त ज्ञान जो परम पद और परपिंड से जोड़ता है, उसे योग कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि ये जो योग क्या है, स्वतः स्फूर्त ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि ये किसी ने आपके अंदर ज्ञान डाल दिया, आपने पुस्तक पढ़ लिया तो आपके अंदर ज्ञान आ गया, ऐसा नहीं है। योग का मतलब है कि अपने आप से स्फुरित ज्ञान, ठीक है। सत्संगति या तर्क से प्राप्त ज्ञान जो क्या है, परम पद और परपिंड से जोड़ता है, ठीक है। अपने आप को, स्वपिंड को, इस शरीर को, इस जीवात्मा को किसके साथ जोड़ता है, पर पिंड के साथ जोड़ता है, उसे ही योग कहते हैं, ठीक है। ये स्वस्फुरित ज्ञान है, अपने आप स्फुरित होने वाला ज्ञान है। इस ज्ञान को कोई दे नहीं सकता, अपने आप से ये स्फुरित होता है। और क्या है, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए सहज ज्ञान और संयम, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है। संयम पढ़ा है आपने कहीं पे, संयम पढ़ा है, हाँ। कहाँ पे, संयम हटि उसमें क्या बोलते हैं, पतंजलि योग सूत्र में भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है, मतलब
धारणा ध्यान समाधि पर संयम करने से भी सिद्धियां, मतलब त्रयम एकत्र संयम, ठीक है। यहाँ पे धारणा, विभूतियों की ध्यान और समाधि तीनों लगती है तो उसे क्या कहा जाता है? संयम कहा जाता है। तो यहाँ पे भी वही बताया गया, संयम मतलब धारणा, ध्यान और समाधि, ठीक है, के द्वारा जब हम अद्वैत भावना के क्रम में साधना करनी चाहिए जिससे परम पद का अनुभव होता है। अद्वैत यानी कि स्वापिंड और परपिंड एक ही है, ऐसे अद्वैत भावना से जब हम अनुभव करते हैं, साधना करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? योग कहते हैं, या परम पद की प्राप्ति होती है, ठीक है। शिव का कथन है कि श्रेष्ठ उत्तम गुरु की कृपा के बिना सभी सिद्धियां क्या है? असाध्य हैं। मतलब कि शिव जी कहते हैं, मतलब जो भगवान आदिनाथ है, शिव है, वो कहते हैं कि जब तक आपके पास एक सिद्ध गुरु नहीं है, योग्य गुरु नहीं है, तो आप कोई भी साधना करते हैं तो वो क्या होता है? असाध्य होता है, ठीक है। उसका कोई मतलब नहीं होता है, उसका कोई फल आपको नहीं मिलता है। इसलिए हमारे पास एक योग्य गुरु होना चाहिए जिन्हें योग के विषय में पता हो, जिन्हें कुंडलिनी जागृत हो, जो वेद के ज्ञाता हो। ऐसे गुरु का हमारे पास होना अनिवार्य है, जिससे हमें क्या है कि जो भी हम योग साधना करते हैं उसमें हमें क्या मिलती है? सिद्धि प्राप्त होती है। योगी की क्रियाएं भैरव की क्रिया के समान होती है, अर्थात वह पूर्ण स्वतंत्र होता है, वह अजर अमर होता है, दैत्य और देवता भी उसे मार नहीं सकते, ठीक है। जो योग को प्राप्त कर लेता है वो कैसा होता है? पूर्ण स्वतंत्र होता है, अजर अमर होता है, जो राक्षस है और देवता कोई भी उनको मार नहीं सकते, इतना बड़ा वो क्या हो जाता है? योगी हो जाता है, ठीक है। फिर परम पद की प्राप्ति कैसे कैसे होती है, तो यहाँ पे वर्ष इत्यादि के विषय में बताया गया है। एक वर्ष जब आप साधना करेंगे तो क्या बनेंगे? निरोगी, सर्व लोकप्रिय, सभी उसके दर्शन करना चाहते हैं, ऐसा हो जाता है, ठीक है, दर्शनीय बन जाते हैं वो। 2 वर्ष तक साधना करते हैं तो क्या हो जाते हैं? कृतार्थ होते हैं, वेद शास्त्रों के वक्ता बन जाते हैं। 3 वर्ष तक साधना करते हैं तो क्या होते हैं? शरीर दिव्य हो जाता है, सर्प आदि जंतुओं को कष्ट नहीं पहुंचा सकती, ठीक है, जैसे सर्प इत्यादि काट दें तो भी उनको कष्ट नहीं होगा। 4 वर्ष तक साधना करते हैं तो भूख, प्यास, निद्रा, सर्दी, गर्मी, कष्टों से मुक्त होकर के शब्द को सुन सकने की क्षमता, शब्द यानी कि नाद को सुन सकने की क्षमता इनके अंदर आ जाती है। 5 वर्ष में वाक सिद्धि और काया, दूसरे की काया में प्रवेश, पर काया प्रवेश, ठीक है। 6 वर्ष में शस्त्र नहीं काट सकते तथा वज्रपात हानि नहीं हो सकता, ठीक है। 7 वर्ष में वायु वेगी हो जाता है, मतलब कि वायु के समान गतिमान हो जाता है। क्षिति त्यागी यानी कि भूमि को त्याग करके आकाश में भ्रमण करने वाला हो जाता है। दूरदर्शी यानी कि दूर की चीजों को देख पाता है। 8 वर्ष में अष्ट अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां जो है, अष्ट ऐश्वर्य हैं, उनको प्राप्त कर लेता है। 9 वर्ष में वज्रकाय हो जाता है, खेचर और दिक्चर हो जाता है, ठीक है, मतलब कि वज्रकाय, वज्र के समान उसकी काया हो जाती है। खेचर यानी कि आकाश में गमन करने वाला, दिक्चर यानी कि सभी दिशाओं में भ्रमण करने वाला, ठीक है। और 10 वर्ष में पवनात योगी, पवन के समान हो जाता है, ठीक है, जैसे हवा के जो लहरें होती हैं वो कितनी तेजी से चलती हैं, उसी के समान उसकी गति हो जाती है। 11 वर्ष में पूर्ण सर्वज्ञ, ठीक है, सर्वज्ञ हो जाता है, सभी सिद्धियों से युक्त हो जाता है। और 12वें वर्ष में क्या हो जाता है? शिव के समान स्वयं कर्ता और हर्ता हो जाता है, ठीक है। 12 वर्ष तक जब आप साधना करते हैं तो परम पद की सिद्धियां आपको इस तरह से 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप आपको क्या होता है? मिलते जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार योगी 12 वर्ष के अलौकिक शक्तियों से युक्त होकर तीनों लोक भैरव के समान उसकी क्या करते, भैरव के समान उसकी पूजा प्राप्त करता है, ठीक है। मतलब 12 वर्ष में वो जो योगी है वो कैसा हो जाता है? अलौकिक शक्तियों से युक्त हो जाता है, ठीक है। फिर गुरुकुल संतान की 5 परंपराएं यहाँ पे बताई गई हैं। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लीजिए। अयनाथ की परंपरा, जिसे पृथ्वी तत्व कठोरता वाला होता है, ब्रह्म इसके देवता है, स्थूल अवस्था में है, ठीक है। फिर विलेश्वर की परंपरा, जल आर्द्रता, विष्णु इसके देवता है, सूक्ष्म अवस्था होती है। विभूति परंपरा में अग्नि तत्व है, तेज इसका गुण है, देवता रुद्र है, कारण इसका अवस्था होता है। नाथ परंपरा, जो हम नाथ परंपरा देखते हैं वो क्या है? वायु तत्व होता है, उसमें 5 चरण होते हैं, ठीक है। और ईश्वर इसके देवता होते हैं तुर्य,
तुरीय अवस्था होता है। योगीश्वर परंपरा क्या होता है? आकाश, स्थिरता, सदाशिव इसके देव हैं और तुरीयातीत इसकी अवस्था है। ठीक है, ये इतना वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पे योगी की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं, वही जो हमने देखा स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तुर्य और तुर्यातीत। अलग अलग अवस्था जो हमने ये प्रीवियस में देखा ना, तो पहले वो एक तरह से हमने इसमें जो धारणा भी देखी थी, पंच धारणा, पृथ्वी आदि पंच धारणा हमने देखी थी, याद है? जी, पृथ्वी, जल, अग्नि, यही वाली यही पंच धारणा। हाँ, तो वहां पे देखिए ये ऐसा ही है, उसमें इसे अलग अलग परंपरा नाम से दे दिया है। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी की धारणा करेंगे, जो कठोरता, ब्रह्म इसके देवता होते हैं, अवस्था उसका स्थूल अवस्था होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अयनाथ की परंपरा कहा जाता है। उसी तरह आकाश को क्या कहा जाता है? योगीश्वर की परंपरा कहा जाता है। ये एक तरह से योगी की अवस्था है। जैसे जैसे मतलब आप साधना करते जाएंगे तो पृथ्वी से लेकर के आकाश की अवस्था तक पहुंचेंगे, योगीश्वर अवस्था तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो ऐसी यहाँ पे क्या है कि 5 अवस्थाएं यहाँ पे बताई गई हैं। कौन कौन सी? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तुर्य और तुर्यातीत। ठीक है, सूक्ष्मतया ज्ञाता योगी ही शुद्ध पुरुष और योगीश्वरों का ईश्वर कहलाता है। ठीक है, वो जो योगी जब इन 5 अवस्थाओं को पार करता है, इन 5 अवस्थाओं की साधना करता है, तो वही क्या हो जाता है? योगीश्वरों का भी ईश्वर, यानी कि योगियों का भी योगी हो जाता है। ठीक है, परम पद की प्राप्ति में कोई विधि या निषेध नहीं होता। मतलब जब आप इन 5 अवस्थाओं की साधना कर लेते हैं, तो परम पद की जो प्राप्ति हम कह रहे हैं कि शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए कोई विधि या निषेध, विधि यानी कि कोई इसी विधि से आपको प्राप्त करना है या इस विधि को निषेध करना है, इसमें आप इस तरह के कार्य नहीं करना है, ऐसा कोई विधि और निषेध नहीं होता है जब आप इन 5 अवस्थाओं को पार करते हैं। ठीक है, परम पद को निरुत्थान पद कहते हैं, हमने पहले भी देखा। और ये किसके द्वारा प्राप्त हो सकता है? केवल गुरु प्रसाद के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। गुरु के द्वारा, गुरु की कृपा के द्वारा ही ये परम पद प्राप्त हो सकता है। अगर आपके पास योग्य गुरु नहीं है तो ये सारी जो क्रियाएं आप कर रहे हैं वो सब क्या है? असाध्य है, उससे कोई भी सिद्धि आपको प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, फिर जो व्यक्ति अत्यंत अबोध शिष्य है, 8 प्रकार के बंधनों से करुणा रूपी तलवार से काट कर पूर्ण आनंद प्रदान करता है, वही क्या है? सदगुरु। ठीक है, सदगुरु कैसा होता है? 8 प्रकार के बंधन यहाँ पे हमने पहले पढ़ा था, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि जो बंधन थे। ठीक है, उन सभी बंधनों को एक अबोध शिष्य है जिसके पास कोई भी ज्ञान नहीं है योग के विषय में, अगर वो योग्य गुरु के पास जाता है, तो एक सदगुरु का कार्य क्या होता है कि वो सभी तरह के जो बंधन है उनसे उस शिष्य को काट करके उसे क्या करे कि एक पूर्ण आनंद यानी कि परम पद को प्राप्त दिलाने में सहायता करे, वही क्या है? सदगुरु कहलाता है। ठीक है, और हमारे जीवन में अगर हम योग की साधना कर रहे हैं तो हमारे जीवन में एक सदगुरु का होना अनिवार्य है, नहीं तो हम क्या है कि किसी भी तरह के साधना में आगे नहीं बढ़ सकते और उसमें हमें कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। फिर लास्ट है छोटा सा, इसको हम लोग देखते हैं। ये पूछा गया था एक बार कि अवधूत योगी के लक्षण सिद्ध सिद्धांत पद्धति के कौन से अध्याय में दिया गया? ठीक है, यहीं से प्रश्न आ गया था, अवधूत योगी के लक्षण या योगी के लक्षण सिद्ध सिद्धांत पद्धति में किस अध्याय में दिया गया है? ठीक है, तो ये कौन से अध्याय में दिया गया है? षष्ठम उपदेश में दिया गया है। 6वें अध्याय में आपको योगी के लक्षण दिए गए, बताए गए हैं कि योगी के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो यहाँ पे अवधूत योगी के लक्षण बताए गए हैं। जो प्रकृति से उत्पन्न जीव सभी विकारों को समाप्ति कर देता है, वही क्या होता है? अवधूत योगी होता है। ठीक है, जो प्रकृति से उत्पन्न जीव सभी विकार जो होते हैं, काम, क्रोध इत्यादि, जो राग, द्वेष, ठीक है, ये सब जो विकार होते हैं उन सबको क्या कर देता है? समाप्त कर देता है, वही क्या है? अवधूत योगी है। मन को वश में करके अपने मूल स्थान परम पद शिव की महिमा में चित्त को लीन कर देता है। ठीक है, शिव के स्थान में यानी कि सहस्त्रार चक्र में जो अपने आप को पूरी तरह से लीन कर देता है, वही क्या है? अवधूत योगी है। ठीक है, अवधूत योगी सभी क्लेशों से मुक्त होता है। उसे
किसी में कोई भी आसक्ति नहीं होती, ठीक है। उसे मतलब सांसारिक चीजों में या किसी भी व्यक्ति से कोई आसक्ति नहीं होती कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मेरे परिजन है, ठीक है। इस तरह से उनमें कोई आसक्ति नहीं होती। उनका अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण होता है, ठीक है। अपने जो ज्ञानेंद्रियां हैं उन पर पूर्ण नियंत्रण होता है कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसमें मतलब कि कौन सी चीजें देखनी है, कौन सी चीजें नहीं देखनी है, मतलब कि सभी उनके इंद्रियों पर पूरा उनका नियंत्रण होता है, जो अवधूत योगी होते हैं, ठीक है। अवधूत योगी क्या है? शंख, पादुका, मृग चर्म, शैली, मेखला, दो कुंडल, सहस रुद्राक्ष, ये रुद्राक्ष है, दंड, खरपर, योगपट आदि धारण करते हैं, ठीक है, जो अवधूत योगी होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है कि हमने इसके प्रीवियस चैप्टर में देखा कि पाखंड क्या है और योग क्या है, ठीक है। तो जो इसका ज्ञान हमें कौन करा सकता है? एक जो हमारे सदगुरु होते हैं वही हमें ज्ञान करा सकते हैं, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा ये सब शंख, पादुका, मृग चर्म इत्यादि जो पाखंडी लोग होते हैं वो भी पहनते हैं, ठीक है, वो भी ये सब धारण करते हैं। लेकिन इन सबको धारण करने का एक अलग अलग मतलब होता है। अगर आप इसके विषय में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप बुक में देख सकते हैं, ठीक है। कि शंख किसका प्रतीक होता है, पादुका किसका प्रतीक होता है, मृग चर्म किसका प्रतीक होता है, ठीक है। इन सब के बारे में वहां पे डिटेल में वर्णन आपको बुक में दिया गया है। बाकी जो अवधूत योगी होते हैं वो ये सारी चीजें धारण करते हैं, ठीक है। खेचरी मुद्रा के माध्यम से अमृत का पान करने वाला साधक ही क्या होता है? अवधूत योगी होता है, ठीक है। जो जिनकी खेचरी मुद्रा सिद्ध है वो अवधूत योगी है। वज्र के समान जिसकी शक्ति है, चिंतन की सीमा से परे है, वह क्या है? अवधूत योगी है, ठीक है, जो चिंतन की सीमा से परे है। और क्या है? चार वर्ण का वर्णन यहाँ पे इसी अध्याय में किया गया, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ठीक है। इन वर्णों का जो पालन करते हैं, ठीक है, जो योगी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास इन वर्णों का पालन करते हैं वो सब क्या है? वो अवधूत योगी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे बताया गया है अवधूत योगी के लक्षण में। सिद्ध मार्ग का उपदेश भी यहाँ पे किया गया है। जो सत्यव्रती है, दयाय है, सभी विकारों से मुक्त है, ऐसे शिष्य को यह सिद्ध मार्ग का उपदेश देना चाहिए, ठीक है। किनको देना चाहिए? जो सत्यव्रत का पालन करते हैं, जो दया मतलब कि दूसरों पर दया करते हैं, सभी विकारों से मुक्त हैं, ऐसे शिष्य को ही गुरु को सिद्ध मार्ग का उपदेश देना चाहिए। किनको नहीं देना चाहिए? जो पापी हैं, छली हैं, ईर्ष्यालु हैं, ऐसे शिष्य को उपदेश नहीं देना चाहिए, ठीक है। सिद्ध मार्ग यानी कि योग मार्ग यानी कि शिव तत्व को प्राप्त करने का परम पद को प्राप्त करने का जो मार्ग है उसका उपदेश पापी, छली और ईर्ष्यालु शिष्यों को नहीं देना चाहिए, ठीक है। अपने गुरु अपने शिष्य को भी यह ज्ञान ना दे यदि वह शिष्य परीक्षा में सफल ना हो, ठीक है। गुरु के अगर कोई गुरु का प्रिय शिष्य है लेकिन वो परीक्षा में सफल नहीं हो पाता है, ठीक है, मतलब कि वो सत्यव्रती नहीं है, दया नहीं है, सभी विकारों से मुक्त नहीं है, तो उसका प्रिय शिष्य होने पर भी उसे उसके गुरु को, उस शिष्य को वो ज्ञान नहीं देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये ज्ञान अगर हम ऐसे लोगों को देते हैं तो वो उसका गलत उपयोग करते हैं या फिर उसको भ्रष्ट कर देते हैं, ठीक है। इसलिए हमें ऐसे लोगों को ये ज्ञान नहीं देना चाहिए जो उसके क्या कहना चाहिए, मतलब जिनमें इस ज्ञान को सिद्ध करने की सामर्थ्य ना हो, ऐसे लोगों को ये उपदेश नहीं देना चाहिए, ठीक है। ऐसा यहाँ पे 6th अध्याय में दिया गया है। तो